हेलो बच्चों, क्या आप सभी सोनालिका ई गुरुकुल के नए और अद्भुत सफर में मेरे साथ चलने को तैयार हैं? बोलो हाँ। अरे पर पहले बताओ तो सही, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मैं भी आप ही की तरह अच्छी हूँ। तो चलिए फिर आज हम जानेंगे क्या जानेंगे? गेस करो। अरे रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। बच्चों, आज हम हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं और इस त्योहार के बारे में वो सारी बातें जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप रोमांचित भी होंगे और आप सभी को हमेशा की तरह कुछ नया जानने को मिलेगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दुर्गा पूजा। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू हो चुका है। आपके आस पड़ोस में भी आप माँ दुर्गा के पंडाल सजे हुए देख रहे होंगे। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है? वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने घरों में रोज ही करते हैं, पर खास तौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में 9 दिन पूरा देश एक साथ क्यों हर गली मोहल्ले में दुर्गा जी की मूर्ति सजाकर उन्हें पूजता है? क्या आपको पता है बच्चों? जिन्हें पता है उनके लिए जोरदार तालियां। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए इस वीडियो के अंत में जोरदार लगातार तालियां बजेंगी, क्योंकि तब तो आप भी दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है इस सवाल के जवाब के साथ और भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जान चुके होंगे। बच्चों, दुर्गा पूजा ये त्योहार हमारे देश में 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन दशहरा होता है। दशहरा तो आप सभी को पता ही होगा। क्या होता है दशहरे के दिन? हाँ, रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि बहुत साल पहले इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। वैसे रावण बहुत ज्ञानी था, पर एक गलती की उसे बहुत बड़ी सजा मिली। उसका अहंकार ही उसकी मृत्यु की वजह बना। तो बच्चों, रावण से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना कर लें या बड़े होकर सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, पर हमें अहंकार को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना है। अब ये तो हो गई दशहरे की बात, पर बच्चों, उसके पहले 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने रावण जैसे शक्तिशाली असुर को मारने के लिए एक देवी की पूजा की थी ताकि उन्हें शक्ति मिल सके। और कौन थी वो देवी जिसकी पूजा भगवान श्री राम ने की थी? बिल्कुल सही, वो थी माँ दुर्गा। जी हाँ बच्चों, भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए माता दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की और 10वें दिन रावण वध किया। रावण वध को बुराई पे अच्छाई की विजय कहा जाता है। और याद रखना बच्चों, हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती आई है और आगे भी होती रहेगी। तो हमें हमेशा अच्छाई का साथ देकर बुराई पर विजय पाना है। समझे बच्चों? बहुत अच्छे। इसलिए हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा का इतना ज्यादा महत्व है। वैसे मुझे पता है कि आपके लिए दुर्गा पूजा का महत्व क्यों है। बताऊं? क्योंकि इस दिन आपको स्कूल की छुट्टी होती है ना? वैसे बच्चों, एक और मान्यता है दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई। एक और कहानी है दुर्गा पूजा मनाने के पीछे। जानना चाहेंगे? तो ठीक है, सुनिए। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि इसे कोई भी देवता, असुर या मनुष्य हरा नहीं सकता। और इस वरदान की वजह से महिषासुर ने स्वर्ग में देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। वो बहुत ही शक्तिशाली था, पर स्वर्ग में आक्रमण करने से पहले महिषासुर से ये चूक हो गई कि ब्रह्मा जी ने उसे सिर्फ किसी पुरुष के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया था। फिर वो पुरुष कोई देवता हो, असुर हो या कोई मनुष्य,
पर किसी स्त्री के हाथों ना मारे जाने का वरदान महिषासुर को नहीं मिला था। महिषासुर इस वरदान को अच्छी तरह से जानता और समझता था, पर उसने सोचा कि जब मुझे कोई पुरुष ही नहीं मार सकता तो कोई स्त्री क्या मारेगी भला। और अपने इस अति आत्मविश्वास और घमंड की वजह से महिषासुर ने नारी शक्ति को अनदेखा कर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इसलिए स्वर्ग के देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के द्वारा एक आंतरिक शक्ति का निर्माण किया गया जो एक नारी थी, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। और बच्चों, देवी दुर्गा को आंतरिक शक्तियां प्रदान की गई थी जिससे कि वे महिषासुर का वध कर सके। मां दुर्गा ने पूरे 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। और महिषासुर के वध के साथ ही स्वर्ग में फिर से सारे देवता खुशी खुशी रहने लगे। तो इन 10 दिनों के युद्ध और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के बाद से दुर्गा पूजा मनाया जाना शुरू हुआ। दीदी, अब तो हम भी जान गए हैं कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, तो हमारे लिए भी तो तालियां बजवाओ। अरे बिल्कुल, ये लो तालियां। तो बच्चों, महिषासुर की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जैसे देवी दुर्गा जो एक नारी हैं, उन्होंने महिषासुर जैसे शक्तिशाली दानव का विनाश किया, उसी तरह हमें कभी किसी नारी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। नारी, स्त्री, औरत या लड़की, भले ही आप इसे किसी भी नाम से जानते हो, इनकी शक्ति और दृढ़ता पुरुषों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। स्त्री का सम्मान करना हर पुरुष का धर्म होता है। समझे बच्चों? बहुत बढ़िया। बच्चों, माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। उनके 10 हाथ होते हैं और वो शेर पर विराजमान होती हैं। देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग पूरे 9 दिनों का उपवास रखकर पूजा करते हैं। हर गली मोहल्ले में इसकी अलग ही झलक दिखती है। जगह जगह तरह तरह के महल नुमा विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मेला और मीना बाजार भी लगता है। मुझे पता है कि आपको मेला और मीना बाजार कितना पसंद है। मुझे भी मेले में जाना बहुत पसंद है। बच्चों, यूं तो दुर्गा पूजा का महोत्सव हमारे पूरे देश में मनाया जाता है, पर दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये बंगालियों का प्रमुख त्योहार होता है। बंगाल के साथ साथ ये असम, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और त्योहार के अंत में देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी या पानी के टैंक में विसर्जित कर दिया जाता है। पर विसर्जन के वक्त एक बात याद रहे बच्चों, हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए मूर्तियों का विसर्जन हमेशा प्रशासन के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल तालाबों या टैंकों में ही करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इस विषय में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो कैसा लगा बच्चों दुर्गा पूजा के बारे में जानकर? अच्छा, थैंक यू बच्चों। तो चलिए अब आप पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। सोनालिका ई गुरुकुल में अगली बार मैं फिर से आपके लिए कुछ नया और अद्भुत विषय या कहानी लेकर आऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाकर अपने जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ शेयर भी करें। बाय बच्चों।